हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स। लास्ट वीक एवेंजर्स पे मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में बहुतों का कमेंट आया था कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करेगी, साइडवेज में नहीं। बहुतों ने ये भी मेंशन किया था कि उन्होंने जून में बैक टेस्टिंग किया है, जून में दे आर नॉट एबल टू गेट ग्रेट रिजल्ट्स। सो इस वीडियो में मैं हर तरह के सिनेरियो को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो उस वीडियो में छूट गया था। उस वीडियो में मैंने अप्रैल मंथ का बैक टेस्टिंग करके दिखाया था जो कि एक ट्रेंडिंग मंथ था। आज मैं आपको लो विक्स और हाई विक्स दोनों सिनेरियो में, एक मैं आपको साइडवेज का बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा जिसमें कि कंटिन्यू साइडवेज रहता है, एंड एक सिनेरियो ऐसा रहेगा जिसमें कुछ एक दो लोगों ने यह भी सवाल किया था कि मान लो फर्स्ट वीक में मार्केट ऊपर जा रहा है एंड नेक्स्ट वीक का बाई करने के लिए जो हमारा रूल था वो था कि एट द मनी के पास बाई करना है, बट एट द मनी का बाई करते ही मार्केट अगर वी शेप रिवर्सल लेके नीचे आता है तो लॉस होने का पॉसिबिलिटी है। तो मैं वैसे सिनेरियो का भी आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। जो भी सिनेरियो है, जो भी पॉसिबिलिटी है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, अंत तक बने रहना। आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना होगा, एक एक पॉइंट सुनना होगा, तभी जाके समझ में आएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, रिपीटिंग इट अगेन, दिस स्ट्रेटजी रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इस स्ट्रेटजी में। ठीक है, एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को देख चुके हैं। दिस वीडियो वॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको ये वाला वीडियो देखना होगा। मैंने सारे रूल्स को एक्सप्लेन किया, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, बट आप ये वीडियो देखो। ये वीडियो एवेंजर्स स्प्लिट का बेसिक्स है, जो भी रूल्स आपको फॉलो करना है, आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग देयर। देखो, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने अप्रैल मंथ का बैक टेस्टिंग किया था। इस वीडियो में मैं आपको और जो हमारा प्रीवियस मंथ था जून का, इस वीडियो में मैं आपको जून का बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि जून में भी जहां विक्स ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा था, मार्केट साइडवेज था, वहां भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। ये देखो, आपको पे ऑफ देख के लगता है कि मार्केट जितना ट्रेंडिंग होगा आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जाएगा। एंड पे ऑफ हमेशा चेंज होता है, ये बहुतों का डाउट है। पे ऑफ और ब्रेक इवन हमेशा चेंज होता है। किसी भी पे ऑफ में जहां एक से ज्यादा एक्सपायरी इन्वॉल्व हो तो ये पे ऑफ ऐसा दिख रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा तो ये रेड वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। मान लो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये वाला रेड पार्ट आपका धीरे धीरे गायब हो जाएगा, एंड अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये वाला रेड पार्ट भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो तो और भी ज्यादा प्रॉफिट देती है। प्रीवियस वीक वाले वीडियो में मैंने बताया था, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। चलो देखो, मैं स्टार्ट करता हूं जल्दी से, नेक्स्ट डे चलता हूं। ठीक है, जून का बैक टेस्टिंग करूं मैं 1 जून से। आपका जो डाउट था कि अगर मार्केट साइडवेज ही रह जाता है तो लॉस होने का पॉसिबिलिटी है, तो आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया। देखो, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन है, प्रीवियस वीक वाले वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, बाई 500 के डिस्टेंस पे करना है, सेल 1000 के डिस्टेंस पे करना है। बट देखो, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जून मंथ का मैंने बैक टेस्टिंग किया, मुझे लॉस हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, विक्स कम और ज्यादा होता है तो प्रीमियम कैसा होता है? विक्स कम होता है तो प्रीमियम कम होता है, विक्स ज्यादा होता है तो प्रीमियम ज्यादा होता है। देखो, आप जब भी ऑल टाइम लो वाले विक्स के सिनारियो में इस ट्रेड को कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस 500 और 1000 नहीं होना चाहिए। आपका डिस्टेंस 400 और 800 होना चाहिए। आपका डिस्टेंस कम होना चाहिए। देखो, कोई फिक्स रूल नहीं है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। आपका डिस्टेंस कम होना चाहिए अगर विक्स कम है तो, अगर विक्स ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने अप्रैल मंथ का बैक टेस्टिंग किया था। अप्रैल मंथ में विक्स जून से ज्यादा था, प्रीमियम भी जून से ज्यादा था। वहां पे मैंने 500 और 1000 पॉइंट्स का डिस्टेंस रखा था। यहां पे जून में प्रीमियम ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है, विक्स भी ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है, 11 के आसपास कुछ था। यहां पे मैं 500 और 1000 का डिस्टेंस नहीं रख के 400 और 800 पॉइंट्स का डिस्टेंस यहां पे मैं रख रहा हूं। अगर ये विक्स ज्यादा होता, अगर ये विक्स अप्रैल से ज्यादा होता तो मैं 500 से भी ज्यादा डिस्टेंस रखता, मैं 600 या 700 का डिस्टेंस रखता बाइंग करने के लिए,
1200 या 1300 1400 में सेलिंग करने के लिए डिस्टेंस रखता है। आपको जस्ट कॉमन सेंस यूज करना है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं ना ही 100% रूल बेस्ड ट्रेडर हूं, ना ही मैं 100% डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूं। मैं 70 to 80% डिसीजन रूल बेस्ड लेता हूं और 20 to 30% डिसीजन मेरा डिस्क्रिशनरी होता है। देखो रूल ये कहता है कि 500 to 1000 पॉइंट्स का डिस्टेंस होना चाहिए, बट ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर 1000 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे प्रीमियम ही नहीं मिल रहा है तो वहां सेलिंग करने का क्या फायदा। आप जस्ट खुद का कॉमन सेंस लगाओ ना कि 500 और 1000 का डिस्टेंस रखने के बजाय अगर मैं 400 और 800 पॉइंट्स का डिस्टेंस रखता हूं तो ये ज्यादा बेटर है ना। एटलीस्ट 800 पॉइंट्स पे कुछ तो प्रीमियम मिल रहा है आपको। आप देखो प्रीमियम कितना है, कॉल साइड में जस्ट 10 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है। अभी है मार्केट 18,500 600 के आसपास। तो मैंने कॉल साइड का किधर गया, हाँ ये देखो जस्ट 450 पॉइंट्स आए का मैंने बाई किया है। ठीक है 550 है, 450 का मतलब 500 या 600 पॉइंट्स का नहीं है, 500 से मैं नीचे का स्ट्राइक प्राइस बाई किया हूँ। अगर ये अप्रैल मंथ होता तो मैं 19,100 का बाई करता। ठीक है तो जस्ट 450 पॉइंट्स का आगे का मैं बाई किया हूँ और 19,400 आगे का मैं सेल किया हूँ 10 रुपीज। अगर मैं यहाँ पे 19,500 का सेल करता तो प्रीमियम ही नहीं है मेरे पास, 8 रुपए का प्रीमियम लेके आप क्या करेंगे। सो कॉमन सेंस है, आपको डिस्क्रिशनरी डिसीजन भी लेना है। एवरीथिंग शुड नॉट बी रूल बेस्ड। ना आपको 100% रूल बेस्ड डिसीजन लेना है, ना ही आपको 100% डिस्क्रिशनरी डिसीजन लेना है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का यूज करना है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है। प्रीमियम ही नहीं मिल रहा है 1000 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे तो क्या होगा 19,500 पे सेल करके। इसीलिए आई हैव सोल्ड 19,400 ईयर। मैं 800 पॉइंट्स का डिफरेंस रखा हूँ। पुट साइड में भी मैं 500 से कम का डिस्टेंस रखा हूँ। ठीक है तो मैं आपको जल्दी से बैक टेस्टिंग करके आगे बढ़ाता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे आप आगे जाते हो और एक्सपायरी 8 जून का है। ठीक है 8 जून EOD तक जाना है। 8 जून EOD पे आपको जाना है। यहाँ पे ये देखो ये दोनों एक्सपायर हो गया हमारा, आपको ये दोनों एग्जिट करना है। आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता तो ऑब्वियसली आपका ये एक तरह से जैकपॉट होता। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो भी प्रॉफिट है। मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग नहीं था, मार्केट जस्ट 100 पॉइंट्स के देखो 100 पॉइंट्स के आसपास घूम रहा था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 18,554 के आसपास था, अभी 18,646 है, जस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर गया है। अब इतना भी नहीं मूव करेगा क्या, इतना तो करेगा ना एटलीस्ट। सो जस्ट 100 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट शुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज साइडवेज मार्केट। सो देखो अभी भी आपका प्रॉफिट चल रहा है, भले ही प्रॉफिट छोटा है बट लॉस तो नहीं हुआ है ना। अगर मार्केट में कोई ट्रेंडिंग मूव आता है तो ऑलमोस्ट जैकपॉट है। अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है तो आपको लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है एनीवेज मैं ट्रेड कंप्लीट करता हूँ। जस्ट एग्जिट दिस, दोनों बाई लेग को एग्जिट करो अभी भी, क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो अभी भी हम लोग 400 दूर का 8 जून था ना 15 जून 400 दूर का 18,646 है तो 19,100 का बाई कर लो एंड 18,646 है तो 18,200 का। ठीक है 18,200 का बाई कर लो। अब देखो जैसा मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि देखो 50 वाले स्ट्राइक प्राइस का आपको बाई करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको लिक्विडिटी का इश्यू हो सकता है। 18,200 के बाद 18,300 में 4 रुपीज़ का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस सिर्फ 1 रुपये या 2 रुपये का होता तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते थे। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर यहाँ प्रीमियम का डिफरेंस सिर्फ 1 रुपये के आसपास होता, 2 रुपीज़ के आसपास होता तो 18,200 बाई ना करके 18,300 भी बाई कर सकते थे। इससे हमारा जो डाउन साइड का मूवमेंट है वो और ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाता। ठीक है तो चलो बाई कर लिया मैंने 15 जून का। चलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है नेक्स्ट डे अब देखो ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है ना, जो बीच में रेड वाला पार्ट था। जैसे जैसे आपका कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी जिसमें एक से ज़्यादा एक्सपायरी इन्वॉल्व हो वहाँ पे ऑफ हमेशा चेंज होता रहता है। पे ऑफ और ब्रेक इवन हमेशा चेंज होता रहता है। कभी भी इनिशियल पे ऑफ को देख के घबराना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। देखो अभी भी 18,700 के आसपास ही है। ऑलमोस्ट 15 दिन बीत चुका, 2 हफ्ता बीत चुका है, मार्केट वहीं का वहीं है। जस्ट 200 पॉइंट्स तो कुछ भी नहीं है, उतना तो होगा ही होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मार्केट वहीं का वहीं खड़ा रह जाए। आप देखो ये जस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर आया मार्केट,
2 वीक बीत गया, 100 पॉइंट्स ऊपर है, आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है 1255। अब आप बताओ, मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि मैं जून का बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है, इसमें क्या समझ में नहीं है, आप वो बताओ। करो, इस वीडियो में भी आप कमेंट करो। गो टू द कमेंट सेक्शन, आपका जो क्वेरी है, जो भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी हम आ चुके हैं 15 जून के ईओडी पे। इस दोनों लेग को एग्जिट करते हैं और अगले वाले एक्सपायरी में, यानी कि कौन सा एक्सपायरी होगा हमारा 22 जून का, 18,700 है तो ऑलमोस्ट 19,100 के आसपास का, 19,100 एंड 18,600 है तो 18,200 या 300 का कोई भी। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस अभी भी 3 है, 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर 1 या 2 पॉइंट्स भी रहता है मैक्सिमम तो मैं 18,300 बाई करता, ठीक है। आपको 18,200 यहाँ पे बाई कर लेना है। अभी चलो चलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे देखो, आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो आप देख सकते हैं कि रेड वाला पार्ट आपका खत्म होते जा रहा है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आप याद करो जब मैंने इनिशिएट किया था तो वो कैसा दिख रहा था। चलो नेक्स्ट डे, अभी देखो, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे रेड दिख रहा था, यहाँ पे कुछ देर पहले रेड दिख रहा था, वो रेड यहाँ पे खत्म हो चुका है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डे। आप पहुँच चुके हैं 22 जून पे, ठीक है। हमारा एक्सपायरी कब का था, 22 जून का था। ये लेग हो चुका है एक्सपायर, इसको एग्जिट करेंगे दोनों को एंड अब पहुंच जाएंगे हम हमारे सेम एक्सपायरी पे, यानी कि 28 जून, ठीक है। 18,772 है, यहाँ भी 19,100 या 772 है तो 19,200 का किधर गया, 19,200 का बाई कर लो एंड 18,772 है तो 18,300 का बाई कर सकते हो, ठीक है। 18,300 या फिर देखो अभी प्रीमियम में डिफरेंस सिर्फ 2 रुपीज़ का है, सिर्फ 2 रुपीज़ का है, तो क्यों ना मैं अपने डाउन साइड को और सिक्योर कर लूँ। जस्ट 2 रुपीज़ डेबिट देके मैं अपने डाउन साइड को और सिक्योर कर सकता हूँ। 18,400 आप बाई कर लो, 18,400 बाई कर लो। चलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है, क्योंकि ये सेम एक्सपायरी है। तो अभी देखो, अभी पे ऑफ आपका दिख रहा है बिल्कुल बैटमैन जैसा, पे ऑफ आपका बैटमैन जैसा दिख रहा है। एंड लुक एट द ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन ऐसा क्यों दिख रहा है, ये ब्लू लाइन ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपका M2M प्रॉफिट में चल रहा है 1469, ठीक है। आप स्पॉट देखो, ये बताना मैं भूल गया, स्पॉट देखो 18,657 का, मतलब पिछले 23 डेज में निफ्टी ने जस्ट 100 पॉइंट्स मूव करा है एंड आपका M2M प्रॉफिट चल रहा है 1469, ऑलमोस्ट 1%। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ 1% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देखो कि ये एक डायरेक्शनल ट्रेड है। अगर ये डायरेक्शनल होता तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता था। साइडवेज है तो भी आपको 1% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए एंड तक लेके गया। आप अगर 3 वीक तक मार्केट साइडवेज रहता है, आप प्रॉफिट में हो, तो आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना है। लास्ट वीक में कभी भी लेके मत आना। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए, अपने रूल को कंप्लीट करने के लिए मैं एंड तक आपको लेके आया हूँ, ठीक है। आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना है 3rd वीक में ही। आपका व्यू डायरेक्शनल था, अगर मार्केट डायरेक्शनल नहीं हो रहा है तो साइडवेज मार्केट में भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। बट यही है कि हमेशा आपको रूल नहीं देखना है कि हमारा रूल बोलता है 500 और 1000 पॉइंट्स के डिफरेंस पे लेना है। आप प्रीमियम देखो, अगर प्रीमियम नहीं है तो डिस्टेंस को थोड़ा कम कर दो, प्रीमियम बहुत है तो डिफरेंस को थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक है। ये था, ये एक्सपायरी कंप्लीट हो गया ना, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये लो विक्स में साइडवेज मार्केट का बैक टेस्टिंग था जो बहुतों ने क्वेरी रेज किया था प्रीवियस वाले वीडियो में। अभी मैं आपको एक हाई विक्स का बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप ये देखो कि ये कौन सा मंथ का, मैं पहले से ये सेटअप करके रखा हूँ आपको बताने के लिए कि कौन से एक्सपायरी का मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। अक्टूबर है, यानी कि आज डेट कौन सा है, 28 सितंबर है 2022। ये देखो, अब 28 सितंबर 2022 को विक्स 22 के आसपास था। और इस एक्सपायरी का बैक टेस्टिंग मैं आपको क्यों दिखाने जा रहा हूँ, तो देखो कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन रेज किया था लास्ट वीडियो में कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, पहला हमारा रूल है कि 500 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे बाई करना है, ठीक है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो अगले वीक में एट द मनी के पास बाई करना है।
एट द मनी के पास हमने बाई कर लिया, सेकेंड वीक में भी मार्केट ऊपर जाएगा तब ही मुझे प्रॉफिट होगा। अगर सेकेंड वीक का बाई करने के बाद मार्केट में रिवर्सल आ जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो हमको लॉस होगा। यहां इस एक्सपायरी में वही होने वाला है। मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसा होता है तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये हाई विक्स का करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जानबूझ के मैं ऑल टाइम लो विक्स और 22 ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बट फिर भी 22 बहुत ही हाई विक्स है। मैं आपको लो विक्स और हाई विक्स दोनों में करके दिखाने के लिए दोनों डिफरेंट एक्सपायरीज का सिलेक्शन किया हूँ। यहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं रहने वाला है, साइडवेज मैं ऑलरेडी आपको करके दिखा चुका हूँ। हाई विक्स में आप साइडवेज करोगे तो आपका प्रॉफिट और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद करके देखो, कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो में आप कमेंट करो, आई विल रिप्लाई। एनीवेज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक के बाद वी शेप रिवर्सल आने वाला है। मैं बताता हूं कि क्या हो सकता है। पहले स्पॉट आप देख लो 16,800 था। आप एक दिन बैक जाके मैं आपको दिखाता हूँ। द स्पॉट वाज 16,864। ठीक है, 16,800 के आसपास था। नेक्स्ट डे गए, देखो नेक्स्ट डे गए, ये देखो आप टाइम टू टाइम आप नोटिस करोगे ब्लू लाइन कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ठीक है, देखो मार्केट फिर ऊपर है। यही मैं बोल रहा था, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपका प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। अब देखो मार्केट 2 दिन ऊपर आया एंड ये रेड वाला पार्ट आपका कम हो चुका है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। अभी चलते हैं नेक्स्ट डे एंड ये देखो नेक्स्ट डे और भी ये रेड वाला पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। रेड वाला पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जस्ट इन 3 to 4 डेज आपका प्रॉफिट हो रहा है 1828, अराउंड 1.5% का प्रॉफिट। आप अब अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो सेम डे निकल जाओ ना, आप 3-4 दिन में निकल जाओ। कंसीडर इट अ वीकली ट्रेड, कंसीडर इट अ वीकली ट्रेड एंड बुक योर प्रॉफिट। आपको 1 वीक में 1.5% का प्रॉफिट हो रहा है अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो। बट मैं आपको वो सिचुएशन दिखाने के लिए बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे रेड वाला पार्ट खत्म हो चुका है। एनीवेज मैं चलते हैं, 6 अक्टूबर आ चुका है। ठीक है, 6 अक्टूबर है, ईओडी में चलते हैं 3:30 बजे। ठीक है, 3:30 में आप देख सकते हैं कि ये देखो दोनों बाई लेग में लॉस हो रहा है। ठीक है, ये बाई लेग में लॉस हो रहा है, इसलिए लॉस हो रहा है क्योंकि आपने जो बाई किया था उसके अंदर एक्सपायर हुआ है। दोनों बाई लेग को एग्जिट कर दो। अब यहाँ पे लोगों का क्या डाउट था कि एज पर रूल ट्रेंडिंग मार्केट में पहली बार तो हम लोगों ने 500 पॉइंट्स दूर का बाई किया था। दूसरी बार जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है और हम लोग एट द मनी पे बाई करते हैं, फिर मार्केट में वी शेप रिवर्सल आता है, तो कैसे हैंडल करेंगे अब मैं आपको वही बताता हूँ। एंड फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान देना, मैं आपको बताना भूल गया। देखो क्योंकि विक्स यहाँ पे बहुत हाई था, मैं फिर से आपको 28 सितंबर उसी टाइम पे लेके आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ ये हमारा इनिशियल सेटअप था, ये हमारा इनिशियल सेटअप था। आप देख सकते हैं कि स्पॉट था हमारा 16,864 और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, अगर विक्स ज़्यादा हो, प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है तो डिस्टेंस 500 से ज़्यादा रखना है। 600 दूर आपको 600 या 700 पॉइंट्स दूर बाई करना है, 1200 पॉइंट्स दूर आपको सेल करना है। देखो 16,800 था एंड आप देख सकते हैं 16,000, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स दूर मैंने यहाँ पे बाई किया है, नीचे की तरफ 600 पॉइंट्स दूर मैंने यहाँ बाई किया है। ठीक है, एंड जो मैंने सेल किया ये भी कॉल साइड में 1200 पॉइंट्स दूर मैंने यहाँ पे सेल किया है एंड पुट साइड में भी मैंने 1200 पॉइंट्स दूर सेल किया है। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन आपको ऐसे करना है। प्रीमियम अगर ठीक ठाक मिल रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, 500-1000 पॉइंट्स का डिस्टेंस रखो। प्रीमियम बहुत कम है, 400-800 पॉइंट्स का डिस्टेंस रखो। प्रीमियम अगर ज़्यादा है तो 600-1200 पॉइंट्स का डिफरेंस आप रख सकते हैं। प्रीमियम अगर बहुत ज़्यादा है, कोविड टाइप का है, तो और दूर आप जा सकते हो। इट्स कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी। ठीक है, अभी मैं फिर से इस एक्सपायरी के एंड में जाता हूँ। 6 अक्टूबर को ईओडी में, ठीक है, 6 अक्टूबर को ईओडी में जाते हैं 3:30 बजे के आसपास। ठीक है, ये दोनों लेग हमारा एक्सपायर होता है, मैं इन दोनों को क्लोज करता हूँ। एज पर रूल अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ था पिछले वीक में तो करंट वीक में मुझे एट द मनी के आसपास बाई करना है। ठीक है, हमारा रूल यही कहता है, तो मैं रूल को ही फॉलो करूँगा। 13 अक्टूबर को मैं
एट द मनी के आसपास कॉल बाई करूंगा। 17,321 है, 17,400 में बाई कर लूंगा, ठीक है। एंड पुराना वाला एज पर रूल पुराने वाले पे ही हमको करना है, यानी कि 16,200 पे ही करना है। और आप देख सकते हैं 16,200 का प्रीमियम 3.9 है, 16,300 का प्रीमियम 4.9 है। जस्ट 1 रुपी डेबिट पे करके मैं अपने डाउन साइड को और प्रोटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सो आई विल बाई 16,300। एज पर रूल 16,200 बाई करना चाहिए था, बट मैं 100 पॉइंट ऊपर बाई कर रहा हूं ताकि मैं अपने डाउन साइड को और प्रोटेक्ट कर सकूं। मार्केट गया है ऊपर, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं अपने डाउन साइड को, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ये 13 अक्टूबर का था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट डे। देखो नेक्स्ट डे हाँ 17,300 है, 17,249। आप देख सकते हो कि मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स नीचे गिर चुका है, ठीक है। आपका यही डाउट था कि मार्केट में वी शेप रिवर्सल अगर आ गया आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट वीक तो क्या होगा। तो देखो मार्केट ऑलरेडी 400 पॉइंट्स के आसपास गिर चुका है नीचे, ठीक है। उतने के आसपास ही 17,000 के आसपास, 17,300 के आसपास। और आप देख सकते हो कि कॉल में कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। कॉल में हमारा लॉस चल रहा है 5,600। पुट में लॉस कम है। पुट में लॉस इसलिए कम है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने लो प्रीमियम पे किया था। आपका डाउट यही था पिछले वाले वीडियो में कि एट द मनी के पास हम लोग अगर बाई कर लेंगे तो हम लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसके बाद अगर मार्केट वी शेप रिवर्सल लेके नीचे आ जाता है तो हमें उतना का लॉस हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लॉस ज़्यादा हो रहा है। हमारा लॉस हुआ है 5,600 का, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट वीक का ट्रेड लेते हैं। ये वीक हमारा खत्म हो गया 13 अक्टूबर 20 अक्टूबर। अब क्योंकि रिवर्सल होके ये फिर से अपने पहले वाले पॉइंट पे आ चुका है, तो अब हम लोग फिर से 600 पॉइंट्स दूर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता तो मैं फिर से एट द मनी के पास बाई करता। एट द मनी के पास बाई ना करके मैं फिर से 600 पॉइंट्स दूर का ट्रेड लूंगा। 17 ओके, सो आई विल बाई एट अराउंड 17,600। 17,600 का यहाँ पे बाई किया एंड पुराना वाला 16,300 था, सो 16,300 के आसपास, 16,300 के आसपास मैं बाई कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों के बीच का ये देख सकते हो 16,000 एंड 16,400 के अंदर, मतलब 16,300 एंड 16,400 दोनों का डिफरेंस 9 रुपीज़ के आसपास है। इसीलिए मैं 16,400 पे नहीं किया। 20 अक्टूबर का ये दोनों बाई कर लिया, 17,600 एंड 16,300। चलते हैं नेक्स्ट डे। जैसे ही आप नेक्स्ट डे जाते हो 28 को ये एक्सपायर होने वाला है। 28 तक जाएंगे हम लोग, एंड तक जाएंगे 28 तक, ठीक है। मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है एंड आपका ओवरऑल पोजीशन लॉस में है। लॉस में क्यों है? क्योंकि इस दोनों लेग में फिर से आपको लॉस हो रहा है। इस दोनों लेग में फिर से आपको लॉस हो रहा है, बट आपका M2M लॉस है ओनली 410। योर M2M लॉस इज ओनली 410। वाई? बिकॉज जो दो लॉट आपने कॉल और पुट सेल किया हुआ है मंथली में, यू आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन अ बिग प्रॉफिट। आप दोनों में 6-6 हज़ार के प्रॉफिट पे चल रहे हो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि हम लोगों ने अब तक वही किया जो एज पर रूल है, जो भी एज पर रूल हमें करना चाहिए था, बट पुट का प्रीमियम कितना है? पुट का प्रीमियम है 1.9 रुपीज़, ठीक है। मार्केट है 17,568 पे, तो क्या हम 15,600 के पुट को थोड़ा ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्या? व्हाट इज द यूज ऑफ होल्डिंग 15,600 पुट एट जस्ट 1.9 रुपीज़? व्हाट इज द यूज? क्यों ना मैं इसे 500 या 700 800 पॉइंट्स और ऊपर शिफ्ट कर दूं, ठीक है। मैं बाई को, मैं इसीलिए आपको बोला कि कंप्लीटली आपको रूल बेस्ड नहीं रहना है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको डिस्क्रिशनरी डिसीजन लेना पड़ सकता है। जैसे ये कॉमन सेंस है, 1.9 रुपीज़ का पुट चल रहा है, क्यों ना मैं इसे और ऊपर शिफ्ट कर दूं। 15,600 है, 15,600 है। अब हम लोग करंट वाले एक्सपायरी में आ जाएंगे क्योंकि 20 अक्टूबर एक्सपायर हो चुका है। 17,568 है, एक्सपायरी के लिए जस्ट 1 वीक बचा हुआ है। क्यों ना मैं इसे 17,000 पे शिफ्ट कर दूं। अगर मैं 17,000 पे शिफ्ट करता हूं तो अभी भी मेरा जो डिस्टेंस है वो 568 के आसपास है। और आपको याद होगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, अगर
थर्ड वीक के एंड तक आप प्रॉफिट में नहीं रहते हैं, आप लॉस में रहते हैं, तो फोर्थ वीक में आपको सेम एक्सपायरी में बाय नहीं करना है। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको ये रूल बताया था, टिल थर्ड वीक तक आपको बाई करते जाना है, बट अगर फोर्थ वीक में आपका पोजीशन प्रॉफिट में नहीं रहता है तो डू नॉट बाई एनी ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट वीक। आपको अगले वीक का कोई भी ऑप्शन बाई नहीं करना है। अगर थर्ड वीक तक आपका पोजीशन प्रॉफिट में नहीं रहता है तो आप अगले वीक के लिए कुछ भी बाई नहीं करेंगे। एंड ये आपने पुट को शिफ्ट किया 15,600 से एंड 17,568 है। कॉल को आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कॉल को आपको ऐसे ही रहने देना है। एंड हाँ, अभी चलते हैं नेक्स्ट डे। अभी नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं ये आपका बन चुका है एक स्ट्रैंगल, सॉरी ये देखो, ये मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे सिर्फ 1 लॉट ही सेल किया हुआ है, मुझे यहाँ पे 2 लॉट सेल करना था। 17,000 का जब मैंने शिफ्ट किया ना ये 15,600, ये मुझे डबल लॉट में करना था। आप जब इसे स्ट्रैंगल में कन्वर्ट करते हो तो आप पे ऑफ देख सकते हो, इट कंप्लीटली लुक्स लाइक स्ट्रैंगल। एंड आप चाहो तो इसे आयरन कॉर्नर में कन्वर्ट करके डबल क्वांटिटी में और सेल कर सकते हो दोनों साइड में। अगर आप आयरन कॉर्नर में कन्वर्ट करोगे तो आपका मार्जिन ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। मैंने कोई भी ऑप्शन बाई नहीं किया है बिकॉज आवर रूल सेज कि थर्ड वीक के एंड में अगर आप लॉस में बैठे हुए हैं तो आपको अगले वीक का बाई नहीं करना है। इस कारण से मैंने कुछ भी बाई नहीं किया। आपने जब इसे स्ट्रैंगल में कन्वर्ट किया, स्ट्रैंगल में या आयरन कॉर्नर में, तो ये पूरी तरह से नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हो जाता है। जब ये नॉन डायरेक्शनल हो जाए तो आपको प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा जब मार्केट साइडवेज हो। अगर थर्ड वीक के बाद नॉन डायरेक्शनल में कन्वर्ट करने के बाद अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट आता है तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्केट हमारा यहाँ पे आया है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक काम करना है, जो भी टेस्टेड साइड है जस्ट एग्जिट योर टेस्टेड साइड, जस्ट एग्जिट योर टेस्टेड साइड। आप देख सकते हैं कि ये साइड हो चुका है पूरी तरह से लॉस फ्री। इस साइड में कोई लॉस ही नहीं है। आपका ब्रेक इवन कितना है? आपका ब्रेक इवन डाउन साइड में है 16,977, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का ब्रेक इवन है जस्ट 1 डे बिफोर एक्सपायरी। एक्सपायरी में एक दिन बचा हुआ है एंड आपका ब्रेक इवन 16,900 है। सो दिस इज हाउ आपको डिस्क्रिशनरी डिसीजन लेना पड़ सकता है। ये चीज आप हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको डिसीजन लेना है प्रीमियम के हिसाब से। अगर प्रीमियम ना कम है ना ज़्यादा है तो 500 to 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस रखना है। अगर प्रीमियम बहुत कम है तो 400 to 800 पॉइंट्स का डिफरेंस रखना है। प्रीमियम अगर ज़्यादा है तो 600 to 1200 पॉइंट्स का डिफरेंस रखना है। हमेशा अपने रूल को फॉलो करना है, क्योंकि मैं जब ये बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा था तो मुझे थोड़ी पता था कि फर्स्ट वीक के बाद मार्केट में वी शेप रिवर्सल आने वाला है। बट हमारा रूल क्या है? हमारा रूल बोलता है कि एट द मनी बाई करना है, तो मैंने एट द मनी बाई किया। जो हमारा रूल बोल रहा है आप उस रूल को फॉलो करते जाओ। थर्ड वीक तक अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम ट्रेंडिंग मूव तो एग्जिट। अगर ट्रेंडिंग मूव के कारण आपको पहले ही बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट कर जाओ। अगर थर्ड वीक तक आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो फोर्थ वीक में आपको इसे आयरन कॉर्नर में कन्वर्ट करना है। फोर्थ वीक में आपको ऑप्शन बाई नहीं करना है इनसाइड वाला। अब फोर्थ वीक में अगर कोई मूवमेंट आ गया तो टेस्टेड साइड वाले लेग को जस्ट एग्जिट कर दो, आपका ये ट्रेड लॉस फ्री हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2335 का प्रॉफिट दिख रहा है। मान लो इतना कम भी प्रॉफिट होता तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलते, बट आपका बड़ा लॉस इस ट्रेड में नहीं है ना। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो छोटा प्रॉफिट है। वी शेप, डब्ल्यू शेप, एम शेप जैसा कोई रिवर्सल आता है तो भी छोटा प्रॉफिट है। कोई ट्रेंडिंग मूव आता है तो बड़ा प्रॉफिट है। ओनली थिंग इज कि इस स्ट्रैटेजी को बहुत बार प्रैक्टिस करना है। दिस स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। कभी भी ऐसे ब्लाइंडली बहुत सारे कैपिटल को लेके मत कूद पड़ना मैदान में। 1 या 2 लॉट से स्टार्ट करो, आप प्रैक्टिस करो, पहले बहुत सारा बैक टेस्टिंग करो। दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट ईजी टू प्ले। एंड फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो। लाइक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, कमेंट करो, आई विल रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।